हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज ऑफ टेरर के एपिसोड नंबर 61 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग अगले दिन सुबह लिनफैन से होता है, जहाँ पर लिनफैन उसी हॉल के सामने पहुँच चुका रहता है जहाँ पर कल ननरी मास्टर ने लिनफैन को सुबह सुबह यहाँ पर आने के लिए कहा था। और वो ननरी मास्टर की बात भी याद करता है, जहाँ पर ननरी मास्टर ने उसे कहा था कि तुम कल मुझसे माइंडफुल हॉल में मिलने के लिए आना। और ये याद करते ही लिनफैन उस हॉल के अंदर एंटर करता है, और हॉल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले लिनफैन को अपने सामने ननरी मास्टर दिख जाती है, जो कि ध्यान के पोजीशन में बैठी हुई रहती है। इसे देखते ही लिनफैन को अपने सबसे पहली वाले दिन का याद आता है, जहाँ पर लिनफैन इस लोन टेम्पल के बाहर खड़ा था और लिनफैन ने इस लोन टेम्पल के बैरियर के आर पार उसी घोष नन को देखा था, जो कि यही ननरी मास्टर थी। और ये सब सोचते हुए ही लिनफैन आगे बढ़कर ननरी मास्टर को गुड मॉर्निंग विश करता है। और वहीं पर ननरी मास्टर लिनफैन की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के उससे कहती है, आओ यहाँ पर बैठ जाओ। ये सुनते ही लिनफैन ननरी मास्टर के पीछे बैठते हुए उससे पूछती है, ननरी मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सुनकर ननरी मास्टर कहती है, हाँ क्यों नहीं। ये सुनते ही लिनफैन ननरी मास्टर से पूछता है, ननरी मास्टर बुद्धा स्टैचू तो यहाँ पर है, लेकिन आप उस खाली दीवार और इस लकड़ी से बनी हुई चीज़ को क्यों बजा रहे हैं? ये सुनकर ननरी मास्टर जवाब में कहती है, जली हुई आत्माओं के इस युग में भगवान को खोजने की बजाय खुद पर भरोसा करना ज़्यादा बेहतर है। बुद्धत्व को विकसित करने की बजाय मन को विकसित करना बेहतर है। ये सुनकर लिनफैन ननरी मास्टर से कहता है, मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? लेकिन वहीं पर ननरी मास्टर लिनफैन के सवाल सुनने के बाद भी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो अपने सामने रखी हुई लकड़ी से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट को आगे बजाती रहती है। और ऐसे ही बजाते बजाते पूरा 1 घंटा बीत जाता है और लिनफैन मन ही मन सोचता है, अरे यार मैं यहाँ पर कब से बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये ननरी मास्टर कोई भी जवाब नहीं दे रही। और लिनफैन खुद से ही सवाल पूछता है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ देर और बैठा रहना चाहिए? और लिनफैन वहाँ पर बैठते बैठते 2 घंटा बीत जाता है और फाइनली ननरी मास्टर उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना बंद कर देती है और लिनफैन से कहती है, तो तुम्हारे पास धैर्य भी है। ये सुनकर लिनफैन हाथ जोड़ते हुए ननरी मास्टर से कहता है, मैंने देखा कि आप ध्यान में हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ननरी मास्टर लिनफैन से कहती है, ये तो अच्छी बात है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कल तुम फिर से इसी सेम टाइम पे यहाँ पर आना। ये सुनकर लिनफैन हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और लिनफैन वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचता है, ये ननरी मास्टर क्या सोच रही रहेगी, छोड़ो इससे मुझे क्या, ये जो भी सोच रही रहेगी। अगर उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर वो मुझसे कुछ भी बताना नहीं चाहता, ये उसकी मामला है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और यही परसेंट शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन दूसरे दिन सुबह सुबह लैंग और ईव से शुरू होती है, जहाँ पर लैंग ईव से पूछती है, सिस्टर क्या तुमने लिनफैन को देखा? ये सुनकर ईव लैंग से कहती है, हाँ मैंने देखा, लिनफैन तो सुबह सुबह ही माइंडफुल हॉल में चला गया था। और वहीं पर दूसरी तरफ उसी माइंडफुल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफैन पहले की तरह ही ननरी मास्टर के पीछे बैठा हुआ रहता है और वो ननरी मास्टर को देखते हुए मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ पर सुबह से बैठा हुआ हूँ, अब तो शाम भी हो चुका है, लेकिन ननरी मास्टर सिर्फ उस चीज़ को बचा ही जा रहा है। और वहीं पर ननरी मास्टर पीछे मुड़ते हुए लिनफैन से कहती है, आज के लिए यही ख़त्म करते हैं, तुम कल फिर से यहाँ पर आना। और तीसरे दिन भी लिनफैन उस हॉल में पहुँच जाता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस होता है और वो मन ही मन सोचता है, इस बार जो आवाज़ निकल रहा है वो थोड़ा डेंस है, इस बार मुझे अपने आत्मा में थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है, और अगर मैं थोड़ा ध्यान लगाऊँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत ही तेज़ी से बीत रहा है। और लिनफैन ननरी मास्टर की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, शायद से ये मुझे टेस्ट कर रहा है, और शायद से इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही ये घोस्ट टेरिटरी टिका हुआ है। और अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ पर रो जाऊँगा और इंतज़ार करूँगा जब तक कि ननरी मास्टर मुझसे वो बात नहीं कहते थे जिसके लिए इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था। और ऐसे ही करते करते पूरा 7 दिन बीत जाता है और 7वें दिन भी लिनफैन ननरी मास्टर से मिलकर अपने रहने वाले कमरे के पास वापस आता है, लेकिन वो जब वापस आता है तो अंदर देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अंदर लैंग और साथ ही 2 नन मिलकर एक पेड़ को सजा रही रहती है। और तभी लैंग लिनफैन को देख लेती है और वो लिनफैन को पुकारते हुए कहती है, लिनफैन आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ, कल सिस्टर की उनकी बर्थडे है, इसलिए ही हम इस पूरे जगह को सजा रहे हैं ताकि हम उसे बर्थडे विश कर सके। वहीं पर लिनफैन इस सजी हुई जगह को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है,
ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर लैंग जवाब में कहती है, ये तो सुंदर है, अगर सिस्टर लैंग और सिस्टर यून ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम इतने सुंदर तरीके से इस जगह को नहीं सजा पाते। और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर लैंग और सिस्टर यून वहाँ से जाते हुए लिन फैन से कहती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, आप यहाँ पर अच्छे से आराम कर लीजिए। और वहीं पर लैंग भी उन दोनों से कहती है, आप दोनों जल्दी यहाँ पर वापस आना। और वहीं पर लिन फैन यू के पास जाते हुए उससे पूछती है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने इन सारे के सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। यह सुनकर लैंग जवाब में कहती है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर पूरे 10 दिन से रह रहे हैं, 10 दिन उतना भी ज़्यादा कम नहीं रहता। हमने इन 10 दिनों में ही यहाँ के लगभग सारे के सारे लोगों के बारे में जान लिया है और इस लोन टेम्पल के बारे में भी। यू की बातें सुनकर लिन फैन यू से पूछता है, तो तुम्हें यहाँ के बारे में क्या क्या पता चला, मुझे बताओ। ये सुनकर वो तीनों के तीनों एक साथ ही बैठ जाती है और यू लिन फैन को बताते हुए कहती है, मुझे यहाँ के बारे में सबसे पहले ये पता चला, यहाँ के सारे लोग ये मानते हैं कि ये लोग यहाँ पर लगभग 50 साल से रह रहे हैं और उनके हिसाब से ये जगह हे सिटी के 3rd डिफेंस लाइन के पास जो पिंक सिटी है उसके साउथ में है। और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पर लगभग 30 नन रहती है, जिनमें से 10 नन इस लोन टेम्पल की प्रोटेक्ट करती है और जो कि सारे के सारे नन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और लैंग भी कहती है, हाँ यहाँ पर रहने वाले सारे के सारे नन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुमने जो कुछ देर पहले 2 नन को देखा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो दोनों के दोनों एस रैंक की घोस्ट मास्टर है और साथ ही उनके पास दो इविल स्पिरिट है। ये सुनकर लिन फैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उनके पास दो इविल स्पिरिट है और वो कहता है, क्या उनके पास दो इविल स्पिरिट है। वहीं पर लैंग लिन फैन को हैरान देखकर उससे कहती है, यहाँ पर सारे के सारे नन इविल स्पिरिट को ही टेम करते हैं, लेकिन आज तक वो सारे के सारे इविल स्पिरिट कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं गए, लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाया कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। वहीं पर लिन फैन यू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, वैसे तो एक आम स्पिरिट को एक इंसान बड़ी ही आसानी से अपना घोस्ट स्पिरिट बना सकता है, लेकिन एक इविल स्पिरिट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अलग है। अगर कोई इंसान एक इविल स्पिरिट को फोर्सफुली अपना घोस्ट स्पिरिट बनाता है तो वो कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता, लेकिन इस लोन टेम्पल के अंदर सारे के सारे लोग इविल घोस्ट स्पिरिट को ही अपना घोस्ट स्पिरिट बनाता है। शायद से इस लोन टेम्पल के लिए ये सब अलग होगा। और आगे लिन फैन ननरी मास्टर की बात को याद करता है, जहाँ पर ननरी मास्टर ने उससे कहा था, हमें बुद्धिज्म के ऊपर ध्यान देने की बजाय हमें अपनी माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में ध्यान देना चाहिए। और याद करते हुए लिन फैन मनी मन सोचता है, शायद से ननरी मास्टर के पास ऐसा कोई टेक्निक रहेगा जिससे वो इन इविल स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सके। और मैंने देखा है कि वो सिर्फ उस लकड़ी से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट को बजाती रहती है, शायद से उससे ही वो इन घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करते हैं या फिर उससे ही उन्हें माइंड की पावर मिलता है। और साथ ही ननरी मास्टर मुझे हर रोज़ उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाती है, शायद से वो भी मेरी माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती होगी। और ये सब सोचते हुए लिन फैन लैंग से पूछती है, लैंग क्या तुम्हें ननरी मास्टर के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ से आई है और उसकी पावर कितनी है। यह सुनकर लैंग कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ मुझे इवन से तो कुछ पता चली है, ननरी मास्टर भी एक अनाथ है। और जब यहाँ की ओल्ड मास्टर ने जब इस ननरी मास्टर की पावर को देखा तो उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और वक्त के बीतते साथ ही ननरी मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और ओल्ड ननरी मास्टर की मौत हो जाने के बाद यही अगला ननरी मास्टर बन गई। और तभी वहीं पर यू भी कहती है, हाँ मुझे भी कुछ पता चला है, लियांग ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो ननरी मास्टर है उसके पास 3 इविल घोस्ट स्पिरिट है, जिनमें से एक एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट है जिसे ही लोगों ने देखा है और बाकी दो को किसी ने भी आज तक नहीं देखा। यू की बात सुनकर लिन फैन मनी मन सोचता है, ये कितना डरावना है, तो यही होता है 50 साल पहले वाली घोस्ट मास्टर की पावर। और अब तो ऊपर से ननरी मास्टर अब एक घोस्ट नन बन चुका है, शायद से अब इसका पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी रहेगी जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन दूसरे दिन सुबह से शुरू होता है, जहाँ पर लिन फैन फिर से उसी हॉल में पहुँच जाता है और इस बार लिन फैन वहाँ पर जाकर देखता है कि ननरी मास्टर उस लकड़ी से बने हुई इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बजाय वो आज बाहर खड़ी हुई है। इसे देखकर लिन फैन मनी मन सोचता है, ये यहाँ पर आज क्या कर रही है, ये उस लकड़ी से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट को बजाने के बजाय यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। वहीं पर लिन फैन ये सब सोच रहा रहता है कि तभी उसके सिस्टम से बहुत दिनों के बाद नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, लोनली ननरी मास्टर घोस्ट बाइंडिंग मिशन एक्टिव हो चुका है। आपने पूरे 10 दिनों तक लोनली ननरी मास्टर की साथ दिया है, इसके बदले में आपको लोनली ननरी मास्टर की तरफ से 5 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है।
वही पर लिनफेन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या मुझे ननरी मास्टर की तरफ से फेवरेबिलिटी पॉइंट मिल रहा है? क्या मैं लोनली ननरी मास्टर को अपनी घोट स्पीड बना सकता हूँ? तो आगे क्या होगा? क्या लिनफेन ननरी मास्टर को अपना घोट स्पीड बना पाएगा या फिर नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।